मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कौमे आद जिसने जमीन को फिस्क से भर दिया, बुत परस्त थे, मुख्तलिफ बुतों के नाम थे। अल्लाह पाक ने इनमें हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। आपने इन्हें नेकी की दावत दी, तौहीद की दावत दी, अल्लाह की तरफ बुलाया, शिर्क, बुत परस्ती और जुल्म व जफाकारी से इनको रोका, मना किया। वो लोग ना माने, आपकी तकजीब करने लगे, आपको झुटलाने लगे। और कहने लगे हमसे ज्यादा जोर आवर कौन होगा। उनमें से सिर्फ चंद लोग ही हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और इतने मजबूर थे कि ईमान छुपाना पड़ता था, ईमान जाहिर नहीं कर पाते थे। एक साहिब ईमान भी उनमें एक थे जिनका नाम मुरसद या मिरसद इनका नाम था, बिन साद। उन्होंने भी अपना ईमान छुपा कर रखा था। जब कौम की सरकशी और अपने नबी की तकजीब की और जमीन में फसाद किया और सितमकारियों में ज्यादती की और बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें बनाई, तो अल्लाह पाक ने इन पर बारिश रोक दी। 3 साल बारिश ना हुई और वो बहुत मुसीबत में मुब्तला हुए। इस जमाने का दस्तूर था कि जब कोई बला या मुसीबत नाजिल होती तो लोग बैतुल हराम में हाजिर होकर अल्लाह पाक से दुआ करते, इस मुसीबत से निजात नसीब हो जाए। अब उन लोगों ने एक वफ्द तैयार किया, 3 आदमी का वफ्द था कि ये जाएं और जाकर वहां ये अमल करें। और इसमें वो जो साहिब ईमान थे वो भी शामिल थे, जिन्होंने अपना ईमान छुपा अभी जाहिर नहीं किया था। इस जमाने में मक्का मुकर्रमा में अमालिक की सुकूनत थी और उन लोगों का सरदार मुआविया बिन बकर था। इस शख्स का ननियाल कौम आद में था। इसी इलाके से यह वफ्द मक्का मुकर्रमा के हवाली में मुआविया बिन बकर के यह मुकीम हुआ। उसने लोगों की बड़ी इज्जत की और निहायत मेहमान नवाजी और ताजीम वगैरह का सारा मामला भी उनके साथ किया, खातिर मदारत की। अब इनका काम था शराबे पीना और नाच गाना देखना। इसी में उन्होंने पूरा महीना वहीं गुजार दिया। भूल गए कि हमारी कौम किस मुसीबत में है, बला में है, आजमाइश में है और हम क्यों चले हैं। मगर ये अपनी ऐश कोशियों में वहां पर वो उसी में लग गए। और वो जो मेजबान थे
जो मेजबान था उसको भी लगा कि मैं इनको बोलूंगा, इनको याद दिलाऊंगा तो इनको लगेगा कि मैं तंग आ गया हूं। तो जो नाचने वाली औरतें थी, गाने वाली औरतें थी, उसने कहा कि तुम कुछ इससे ऐसे अशार पढ़ो जिससे इनको अपने लोगों की मुसीबत याद आ जाए। तो इनको वो अशार सुनाए गए, तो इनको वो मुसीबत याद आ गई और इन्होंने कहा कि ओहो हमें तो दोबारा मतलब उसी तरफ जाना है और दुआ करनी है। अब जब ये उस तरफ जाने लगे तो उस वक्त वो जो साहिब ईमान थे उन्होंने कहा अल्लाह की कसम तुम्हारी दुआ से पानी ना बरसेगा, अलबत्ता अगर तुम अपने नबी की इताअत करो, अल्लाह पाक से तौबा करो तो बारिश होगी। उस वक्त उन्होंने अपने साथी उन्होंने ईमान जाहिर किया कि मैं हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया हुआ। मगर वो लोग जो थे वो इनको छोड़कर चले गए मक्के पाक। दुआ की, अल्लाह पाक ने 3 किस्म के बादल भेजे, एक सफेद, एक सुर्ख और एक सियाह काला। और इसके साथ आसमान से निदा आई अपने लिए और अपनी कौम के लिए इनमें से एक बादल इख्तियार करो। जब काले बादल को देखा तो उसको इख्तियार किया कि इससे पानी होगा, पानी बरसेगा। चुनाचे वो बादल, उन्होंने वो काला बादल इख्तियार किया। अब वो बादल कौम आद की तरफ चला और वो लोग उसको देखकर खुश हुए, मगर उससे एक हवा चली जो इस शिद्दत की थी कि ऊंटों और आदमियों को उड़ा उड़ा कर कहीं से कहीं ले गई। ये देखकर वो लोग घरों में दाखिल हो गए और अपने दरवाजे बंद कर लिए, मगर हवा की तेजी से बच ना सके। उसने दरवाजे भी उखेड़ के फेंक दिए हवा ने और उन लोगों को हलाक भी कर दिया। कुदरत इलाही से सियाह परिंदे नमूदार हुए जिन्होंने उनकी लाशों को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम मोमिनीन को लेकर कौम से जुदा हो गए, इसलिए सलामत रहे। वो कौम से जुदा हो गए थे इससे पहले। कौम की हलाक होने के बाद वो ईमानदारों को साथ लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंचे और आखिर उम्र तक उन्होंने वही इबादत में उन्होंने अपना वक्त गुजारा। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आज 29 रमजान और 29वीं शब जो आंधी आई, बारिश आई, शायद कराची वालों ने ये पहली बार देखा हो ये मंजर। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने इससे पहले कभी इस तरह की कोई आवाजें या मतलब जो कैफियत थी, मैं यही था फैजान मदीना में ऊपर ही, और जो कैफियत थी और खौफ और डर की कैफियत हुई थी, जो आवाजें आ रही थी, वो चीजें उड़ रही थी। मैं जिस कमरे में था मुझे लगा भी मेरे कमरे की छत उड़ जाएगी, और भी पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही थी। रात मेरा कहीं जदवल था निकी की दावत के सिलसिले में, ताकरात के हवाले से रास्ते में मैं देखता गया जो कैफियत मुझे नजर आई। वहां जाकर भी मैंने इस पर कुछ अपने जज्बात बयान किए और अभी मैं बयान आपके पास से लेकर आया हूं। हुआ क्या, आपके हाथ पे लगा, इनके हाथ पे चोट लगी, कुछ चीज गिरी और चोट लगी। चलो अल्लाह पाक सेहत दे, आफियत दे, सलामती नसीब करे। कितने लोग दुनिया से चले गए, कल रात की बात कर रहा हूं। जी हाँ, जो मुसलमान दुनिया से गए अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। कितने घरों में पानी चला गया और कितने घर पानी में चले गए होंगे, क्या क्या हुआ होगा। मगर एक कैफियत मैंने देखा लोगों की, कुछ वीडियोस भी मैंने देखी, शायद उन्हें पता ही नहीं था कि ये ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए।
और ऐसे मौके पर क्या याद आना चाहिए। मैं आपको सही बताऊं, क़यामत क़यामत याद आ गई। जब पहाड़ ऐसे उड़ेंगे जैसे रुई उड़ती है। अल्लाह अकबर। वो क्या मंजर होगा जब इस तरह का कुरान करीम में आयत मौजूद हैं, रिवायात मौजूद हैं। क्या हमें ये बातें याद आई? हमें कोई डर लगा कि क्या हो जाएगा? आप कहेंगे डरने की क्या बात है। मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब, आपके मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शिद्दत से बादल गरज रहे होते ना, शिद्दत से, कल की बादल की गरज कैसी थी, शिद्दत से बादल गरज रहे होते तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं दुआ क्या करते थे, अल्लाहुम्मा ला तक़तुलना बिग़ज़बिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। या अल्लाह अपनी अज़ाब, अपने गजब से हमें मत मार, हमें मत मारना अपने गजब से, अपने अजाब से हमें हलाक मत करना, और इससे पहले हमें आफियत अता फरमा दे। वो आफीना क़ब्ल ज़ालिक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुजूर दुआ क्या करते थे। और कोई कहे कि डरने की क्या बात है, इसी बात नहीं है, डरना चाहिए। ना जाने कौन सा ऐसा मामला हो जाए। हम नहीं कहते कि अजाब था, हम नहीं कहते कि अजाब की आंधी थी, लेकिन जब इस तरह का मामला होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ आपके दिल में पैदा हो जाता। जब इस तरह की कोई चीज मुलाहिजा फरमाते तो खौफ दिल में पैदा हो जाता, और आपको डर होता कहीं ये मेरी उम्मत पर अजाब ना नाजिल हो रहा हो। मगर हमारी कैफियत में कुछ वीडियोस देखी है मैंने, लोग यूं मतलब ये मोबाइल का वक्त था, ये तस्बीह पढ़ने का वक्त था, ये अल्लाह पाक से पनाह चाहने का वक्त था, ये अल्लाह पाक का जिक्र करने का वक्त था। लोग अपनी दुनियावी फिक्रों में पड़ जाते हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह पाक का अजाब से डरना चाहिए। सैयदना अब्दुल्ला उबैदुल्लाह बिन अबू जाफर अलैहिर्रहमा से मुरसलन रिवायत है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी जब तुम बादल की गरज सुनो तो अल्लाह पाक की तस्बीह करो, तकबीर ना कहो। तकबीर करना नाजायज नहीं है, मगर इस मौके पर तस्बीह को कहा गया है कि तस्बीह और तहमीद, यानी जिसमें अल्लाह पाक की पाकी और उसकी तारीफ है। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही में तस्बीह भी है, तहमीद भी है। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, और तस्बीह तब है जब गरज बहुत शदीद ना हो। याद रखिए मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, गरज और करक की आवाज अल्लाह पाक की तरफ से एक वईद है। लिहाजा जब इसकी आवाज सुने तो अपनी दुनियावी गुफ्तगू रोककर अल्लाह पाक के जिक्र में मशगूल हो जाए और अल्लाह के अजाब से इसकी पनाह मांगे। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जब गरज की आवाज सुनते तो आप गुफ्तगू छोड़कर सूरह राअद की आयत नंबर 13 व युसब्बिहु राअदु बिहम्दिही, ये 13वीं जो आयत है, ये इसकी तिलावत करते, ये आयत पढ़ते, फिर फरमाते बेशक ये जमीन वालों के लिए शदीद वईद है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, जब तुम गरज की आवाज सुनो तो अल्लाह पाक का जिक्र करना शुरू करो, अल्लाह पाक का जिक्र करना शुरू कर दो, क्योंकि ये जिक्र करने वालों को नहीं पहुंचती। अल्लाह पाक हमें अपना हकीकी खौफ अता करे।
ये चीजें डराती हैं। बंदा सोचे कि ये थोड़ी देर की बात थी, वो आलम क्या होगा जब वो कयामत का मंजर होगा, क्या कयामत का मंजर होगा, दिल दहलाने वाली चीजें होंगी, वो आवाजें क्या होंगी। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमा, अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे। ये सब चीजें हमें नोटिस है, अगर हम नोटिस ले तो नोटिस है, थोड़ी देर के लिए 10, 12, 15 मिनट का ये मामला रहा, बंदा गौर करेगा 2, 2.5 घंटे 3 घंटे रहता तो क्या हाल क्या होता। एक वीडियो आई मेरे पास एक मस्जिद की, छत्ती पता है छत उड़ गई, दीवार गिर गई, क्या हो गया, अजीब हाल हो गया, क्या हो गया, ना जाने कितने घरों की छतें उड़ गई होंगी, कितने घरों की दीवारें गिर गई होंगी। आज हमने एक मंजर देखा, ये मंजर हमें तौबा की तरफ बुलाता है, ये मंजर हमें अपनी बेबसी याद दिलाता है। क्या था, अगर इस तरह का वक्त बढ़ जाए, बंदा कहां जाएगा, बारिश का पानी रुके ही ना, बंदा कहां जाएगा, हवा या आंधी रुके ही ना, बंदा कहां जाएगा। यानी मैं गया, दरद के दरद गिर गए, इतने बड़े साइन बोर्ड जो बिल बोर्ड होते वो गिरे हुए थे, उंधे मुंह पड़े हुए थे, दरद तो खड़ जाए। यहां अपने फैजान मदीना के इधर रोड पर भी दरद गिर गया है। ये डरने की चीज है, इबरत की चीज है। अल्लाह से हम आफियत का सवाल करते हैं। हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की, अभी हम मिलकर अल्लाहुम्मा ला तक़तुलना बिग़ज़बिका, अल्लाहुम्मा ला तक़तुलना बिग़ज़बिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका व आफिना क़ब्ल ज़ालिक। यानी जब शिद्दत से बादल गरज रहे होते, तब नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते कि अजाब क्या हम अजाब से मारे ना जाएं, अल्लाह के गजब से मारे ना जाएं, और अजाब की वजह से हम हलाक ना कर दिए जाएं, और अल्लाह हमें तो आफियत से पहले आफियत अता फरमा दे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गम में बेचैन और बेकरार हो जाया करते थे। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए, अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। कौमे आद का जो मैंने अभी आपके सामने वाकया बयान किया, वो कौम सरकश थी, लेकिन आप देखिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें तबलीग फरमाई, इन्हें नेकी की दावत दी, कौम ना मानी, कौम नहीं मानती। ना फरमानी करने वालों के लिए, अंबिया कराम को झुटलाने वालों के लिए कुरान करीम में कई वाकयात हैं। कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, इनके वाकयात पढ़े कुरान करीम में बयान किया। ये तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयतें नाजिल हुई ना, इससे सदियों पुराने वाकयात हैं, दीगर अंबिया कराम के वाकयात हैं। अल्लाह पाक ने उन वाकयात को कुरान की आयतों के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयतें नाजिल फरमाई, और कुरान करीम में हमारे लिए पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए कि लोगों इबरत हासिल करो। जिन्होंने नाफरमानियां की, जिन्होंने अल्लाह के नबियों को झुटलाया, अल्लाह को नाराज किया, अल्लाह पाक ने उन कौमों का क्या हाल किया, जमीन से उठाकर दाब फट, पत्थरों की बारिश। क्या 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 कुरान के अंदर इस तरह के वाकयात बयान है। अल्लाह हमें इबरत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। फातबिरू या उलिल अब्सार, इबरत हासिल करो ए नजर वालों। कहाँ है नजर? नजर तो है, ये कौन सी नजर वाले? दिल की नजर है। या उलिल अलबाब, अक्ल वालों। कौन सी अक्ल? वो अक्ल कहां से लाएं, वो इबरत कहां से लाएं, वो नजर कहां से लाएं, जो इन वाकयात में हमें संजीदा करे। यकीन माने बिल्कुल संजीदगी तारी हो गई। एक तो वैसे रहा है रमजान की जुदाई का गम, आखिरी ताक रात थी,
ये तो तय, चलो अल्लाह करेगा आज की रात हमें रमजान की रात मिल जाए, लेकिन ताकरा तो नहीं मिलेगी ना, ताकरा तो गई ना। अब तो वो तो जब गुजर जाएंगे माह 11 इनकी आमद का फिर शोर होगा, क्या मेरी जिंदगी का भरोसा। हमें तो नहीं, ताकरा तो गई, जो थी ये चली गई, उसको हमने जैसे भी गुजारा, मगर ये चली गई। और आज रात अगर गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नहीं होता, चांसेस तो हैं, मगर जो रब की मर्जी, तो एक रात और मिल जाएगी रमजान की, एक जुम्मा और मिल जाएगा रमजान का। हो सकता है कल जुम्मतुल वदा हो जाए, मगर ये तो रब की मर्जी है, देखते क्या फैसला होता है। मगर हमें आज की रात जबरदस्त एक संजीदा होने के लिए मौजू मिला है कि ए लोगों, गौर कर लो, अपनी नातवानी पर गौर कर लो, अपनी बेबसी पर गौर कर लो। अल्लाह पाक हमें आफियत अता फरमाए, आफियत अता फरमाए। हम ईमान और आफियत मीठे मदीने में मरे, आका के कदमों में मरे, आका के जलवों में मरे, बस वहां मौत आ जाए ईमान और आफियत पर। मुझे मरना है आका गुंबदे खजरा के साए में, वतन में मर गया तो क्या करूंगा या रसूल अल्लाह। मुझे मरना गया का गुंबदे खजरा के साए में, मुझे मरना हजरा के साए में, वतन आए मर गया तो क्या करूँगा या रसूल अल्लाह। मुझे हरियाले गुंबद के तले कदमों में मौत आए, सलामत लेके जाऊं दीनो ईमा या रसूल अल्लाह। मुझे हरियाले गुंबद के तले कदमों में मौत आए आका, मुझे कदमों में मौत आए, सलामत ले के जाऊं दीनो ईमान या रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हालात इंतहाई नागुफ्ताब हैं। कौम बहुत ज्यादा इस्लाह की और नेकी की दावत की जरूरत है। हमारे सामने हालत है ये, वो इस तरह की सैकड़ों हजारों बातें जो हमें उम्मत तक पहुंचानी है। आपने यहाँ तकाफ में सीखा, इत्तकाफ में समझा, इत्तकाफ में जहन बनता है। जो मदनी चैनल पर रेगुलर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहन बनता है कि हमें खुद कितनी बातें अब पता चली हैं, मगर उनका क्या जो गांव में है, देहातों में है, या मुख्तलिफ ऐसे इलाकों के अंदर है जिन तक ये बातें नहीं पहुंची हुई। वो नमाजों से दूर है, इबादत से दूर है, इस तरह की बातें इनके तस्वुर में भी नहीं है। ये क्या हुआ, वो तो वो है ही नहीं, वो तो माइंड ही नहीं उस तरफ। तो ये बातें हमने पहुंचानी है। ये मेरे मोतक़िब इस्लामी भाइयों, हमने यहाँ सीखा है, अब हमने जो सीखा है हमें ये आगे पहुंचाना है। और ये मतलब कोई नया नहीं, बहुत पुराना है। जी हाँ, हजरत सईदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं, उनके दौरे खिलाफत में अहले शाम ने आपसे मुअल्लिमीन भेजने का मुतालबा किया कि आप हमें मुअल्लिमीन भेजें, मुबल्लिगीन भेजें।
आपने 3 सहाबा किराम पर मुश्तमिल एक काफिला तैयार किया, शाम की तरफ उनको रवाना किया और इरशाद फरमाया हिम्स शहर से इब्तिदा करना, वहां तुम लोगों की तबीयतें मुख्तलिफ पाओगे। अब देखे तरबियत भी हो रही है, काफिला तैयार हुआ और तरबियत हो रही है। 3 सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान सैयद उमर फारूक आजम के फरमान पर ये सफर पर रवाना हुए। अब इनकी तरबियत हो रही है कि वहां जाओगे तो तुम्हें लोगों की तबीयतें मुख्तलिफ मिलेंगी। कुछ लोग बहुत जल्द कुरान सीख लेंगे। जब देखो कि लोग अब आसानी से तालीम हासिल कर रहे हैं तो एक फर्द उनके पास ठहर जाए और एक फर्द आगे दिमिश्क निकल जाए, जबकि तीसरा फलस्तीन की तरफ चला जाए। ये तीनों हजरात हिम्स तशरीफ लाए और इतना अरसा वहां रहे कि उन लोगों की तालीम पर इत्मीनान हो गया। फिर उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो वहीं ठहर गए, अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिमिश्क, जबकि मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फलस्तीन तशरीफ ले गए। अब गौर करे, ये आज जो दावत इस्लामी जो हम मुबल्लिगीन यहां से हम भेजते हैं, और जैसे आप में से कईयों ने नियत की है, ये सैयद उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी ये काम किया ना इस तरह, और कुरान सिखाना, नेकी, इनको इस्लाम और दीन की बातें बताना। फिर एक रुक जाए तो एक वहां चला जाए, एक वहां चले जाए। 3 सहाबा कराम ने, एक ने हिम्स, एक ने अपने दिमिश्क और एक ने फलस्तीन, 3 अहम जगहों को कैसे कवर किया। तो ये पूरा एक सिस्टम है और जाना होता है। जो उस दौर में ये था, और शाम वालों ने कहा था कि हमें आप भेजिए, काफिला भेजिए। उस तो ये तो शाम तो एक छोटा सा मुल्क है, शाम बहुत बड़ा एरिया कहलाता था। ये तो अब तकसीम बॉर्डर वगैरह सारे, पहले तो एक नाम लेते समझे कि वो बहुत बड़ा एरिया कहलाता। अब आज जो कई मुल्कों के अंदर है वो एक ही नाम होता था पहले, जैसे पाक व हिंद जैसे होता था, बड़े सगीर पाक व हिंद। जो आज इंडिया है तो बांग्लादेश है तो पाकिस्तान है, कल तो वो एक ही टुकड़ा था ना, बड़े सगीर पाक व हिंद जो कहलाता है, जो आज हम कहते हैं। तो ये चीजें हैं। तो मेरे प्यारे साहब भाइयों, आज भी आज ज्यादा जरूरत है। मेरे सुन्नत नेकी की दावत में लिखते हैं कि आज तबलीग दीन नेकी की दावत की जरूरत कल से ज्यादा है। लोग नाफरमानी पर तुले हुए हैं, लोग नाचने गाने पर। आपके सामने यार, आप कल आप ईद देख रहे हैं ना, ईद कैसे मना रहे हैं लोग। ईद तो यौम तशक्कुर है, ईद तो अल्लाह पाक का शुक्र गुजारी का दिन है, उसका शुक्र अदा करने का दिन है। मौला तेरा करम है कि तूने हमें ईद का दिन अता किया, खुशी का दिन अता किया, और इसमें क्या नाफरमानी होगी। आप देखिएगा ईद की फजर, ईद में मस्जिद भरी हुई होगी, उसी मस्जिद की फजर चेक कर लीजिएगा क्या पोजीशन है। तो क्या हम इसी तरह मतलब के मामला देखते रहेंगे और हमारे सीने का जो दिल है उसमें दर्द नहीं पैदा होगा, उसमें एहसास नहीं पैदा होगा कि आज मैं जिस तरह नमाज की तरफ आया, मैं जिस तरह नेकी की तरफ आया, मैं जिस तरह इबादत की तरफ आया, तो क्या ही अच्छा हो कि मैं भी सफर करूं, मैं भी इल्म सीखूं और आगे जाके पहुंचाऊं। ये हमें करना चाहिए। सूरह तौबा के अंदर जो वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफा, लियनफिरू काफा, ये जो पूरी आयत करीमा है, आयत नंबर 122, यानी और मुसलमानों से ये तो हो नहीं सकता कि सब के सब निकले, तो क्यों ना हो कि इनके हर गुरों में से एक जमात निकले कि दीन की समझ हासिल करें, वापस आकर अपनी कौम को डर सुनाए, इस उम्मीद पर के वो बचे। सूरह तौबा में अल्लाह पाक ने आयत नंबर 122 में इरशाद फरमाया। इस आयत करीमा की तफसीर खजान इरफान में लिखा है, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि कबाइल अरब में से हर कबीले से जमातें प्यारे आका के हुजूर हाजिर होती और वो लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के मसाइल सीखते और तफक्को यानी इल्म दीन की समझबूझ हासिल करते और अपनी कौम के लिए प्यारे आका इन्हें अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी का हुक्म देते और नमाज ज़कात वगैरह की तालीम के लिए इन्हें इनकी कौम पर मामूर फरमाते।
जब वो लोग अपनी कौम पर पहुंचते तो ऐलान कर देते जो इस्लाम लाए वो हम में से है, और लोगों को अल्लाह का खौफ दिलाते, दीन की मुखालिफत से डराते, यहाँ तक कि लोग अपने वालिदैन को छोड़ देते। प्यारे आका इन्हें दीन की तमाम जरूरी उलूम तालीम फरमा देते। ये प्यारे आका का मौजिज़ा अजीमा है कि बिल्कुल बेपढ़े लोगों को बहुत थोड़ी देर में दीन के अहकाम का आलिम और कौम का हादी बना दिया करते थे। तो ये आप उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, आते, सीखते और सीखकर दूसरों तक पहुंचाते। अल्लाह पाक हम सबको नेकी की दावत के लिए कबूल करे। अल्लाह पाक हमें ये जज्बा अता फरमाए कि हम भी राह खुदा के मुसाफिर बन के नेकी की दावत को आम करें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, कुछ लोग सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कुछ लोगों को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि वो हमें कुरान और सुन्नत सिखाएं। प्यारे आका ने अंसार में से 70 सहाबा किराम पर मुश्तमिल कुर्रा हजरात का एक काफिला तैयार करके इनके साथ भेज दिया। जब कारियों का ये काफिला उन लोगों के साथ रवाना हुआ तो उन्होंने रास्ते में ही एक साजिश के तहत इन सब को शहीद कर दिया। ये वक्त था मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों कि जिसमें ये जो कैफियतें हुआ करती थी और किस तरह मतलब के ये क्या कहते हैं इनकी जानें चली जाती थी। आज तो ये वक्त नहीं है, आज तो कोई तलवारें लेकर हमें मारने के लिए नहीं तुला हुआ। आज तो इस तरह की कोई कैफियत नहीं है। क्या बात है, हम क्यों इस तरफ नहीं आ रहे, हम क्यों नेकी की दावत की तरफ नहीं बढ़ रहे। हमने माशाअल्लाह इतनी हदीसें पढ़ी, इतनी हदीसें सीखी और हमें वह दर्स देना होता है, देखकर दर्स देना होता है। प्यारे आका फरमाते जो मेरी हदीस सुने, यानी आका की दुआ इस तरह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जानशीनों पर अल्लाह की रहमत हो, मेरे जानशीनों पर अल्लाह की रहमत हो। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपके जानशीन कौन? फरमाया जो मेरी हदीस सुने उसे याद रखे और दूसरों तक पहुंचा दे। और एक हदीस पाक में आता है अल्लाह पाक उसे तरोताजा रखे। अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे? फरमाया जो मेरी हदीस सुने उसे याद रखे और दूसरों तक पहुंचा दे। तो मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें जो हम तक पहुंची हैं, ये इसी तरह सफर कर 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 हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने हम तक ये रिवायतें पहुंचाई हैं, हम तक ये दीन की बातें पहुंचाई हैं, हमें नमाज की बातें पहुंचाई, हम तक कुरान की बातें पहुंचाई हैं। अगर आज हम इसी तरह अपने घरों में ठहरे रहे और राह खुदा के मुसाफिर ना बने तो मेरे प्यारे समझ लो बनेगा क्या? आखिरत की सोच, आखिरत की सोच ये सफर करवा देगी। वरना यही दुनिया की फिक्र है, मैं चला जाऊंगा तो क्या बनेगा, ये करूंगा तो क्या बनेगा, वो करूंगा तो क्या बनेगा। ये चंद चीजें होती हैं। मैं आपको चंद रिवायतें सुनाता हूँ। शायद हो सकता है कि हमारे अंदर कोई थोड़ा सा रुका हुआ जो जज्बा है ना, वो उठे और बस आप खड़े हो जाएंगे। अब कुछ भी हो जाए मैं काफिले में जरूर सफर करूंगा। हदीस पाक में जो शख्स सिर्फ दुनिया की फिक्र में रहता है तो अल्लाह पाक उसके मामले को परेशान कर देता है, परगंदा कर देता है, इसकी तंगदस्ती को इसकी आंखों के सामने कर देता है और इसे दुनिया से सिर्फ उतना ही हिस्सा मिलता है जितना इसके लिए पहले से लिख दिया गया था। और जो शख्स आखिरत का इरादा करता है तो अल्लाह पाक उसके मामले को इकट्ठा फरमा देता है, इसकी मालदारी को इसके दिल में रख देता है और दुनिया इसके पास खाक आलूद होकर आती है। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब फरमाते अल्लाह पाक के कुछ फरिश्तों की औलाद आदम के रिस्क पर ड्यूटियां लगी हुई हैं। अल्लाह पाक ने इनसे फरमाया हुआ है कि जिस बंदे को ऐसा पाओ कि उसने सब फिक्र छोड़कर एक आखिरत की फिक्र को अपना लिया है तो आसमान और जमीन, परिंदों और इंसानों को इसके रिस्क का जामीन बना दो। और जिस बंदे को रिस्क की तलाश में पाओ और इस तलाश रिस्क में इसने अदल और इंसाफ और सच्चाई का रास्ता इख्तियार किया हुआ है तो इसके लिए इसका रिस्क पाक और आसान कर दो। और जो तलाश रिस्क की राह में शरई हद से बढ़े और इसकी ख्वाहिश पर छोड़ दो उसको, फिर वो इस दर्जे से बढ़ नहीं सकता जो मैंने इसके लिए लिखा हुआ है।
तो जो आखिरत की तैयारी में लग जाता है, अल्लाह पाक उसके रिस्क में कुशादगी फरमा देता है, इसके मामलात को दुरुस्त फरमा देता है। मेरे प्यारे साहब, एक बड़ी बानफरोज हदीस है, जिसने अपनी तमाम फिक्रों को सिर्फ एक फिक्र बना दिया और वो आखिरत की है, तो अल्लाह पाक उसे इसकी दुनिया की फिक्रों के लिए काफी है। और जिसकी फिक्रें दुनिया के अहवाल में मशगूल रही, तो अल्लाह पाक को इसकी परवाह नहीं होगी वो शख्स किस वादी में हलाक हो रहा है। हमारे बुजुर्गों के जज्बे देखिए और अपने अंदर नेकी की दावत को बेदार करने की प्यारे समय कोशिश करें। आज आपने रिकॉर्ड तोड़ने पिछले सालों के, कल जो फार्म गए जामिअतुल मदीना के, पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ा कल वालों ने। जी हाँ, मेरे पर रिपोर्ट आई है, पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा कल, और आज इंशाअल्लाह पिछले साल का रिकॉर्ड टूटेगा काफरे वालों की तरफ से। और अल्लाह ने चाहा तो जो कुछ हमने यहाँ नेमत हासिल की है, जो इल्म हासिल किया है, अल्लाह पाक ने चाहा तो उसे हम आगे ले जाएंगे, गांव गांव, करिया करिया, शहर शहर, इलाका इलाका जाएंगे और इंशाअल्लाह नेकी की दावत की धूमें मचाएंगे और अल्लाह का दीन फैलाएंगे, सुन्नतों को फैलाएंगे, नेकी की दावत आम करेंगे। माशाअल्लाह है, जज्बा है ना, करना है। नेकी की दावत के लिए काफिलों में सफर करेंगे, खूब नेकी की दावत आम करेंगे, सुन्नतें सीखने सिखाने के काफिलों में सफर करने की नीयत बनती है। माशाअल्लाह, कौन कौन काफिलों में सफर की नीयत करते हैं? उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। माशाअल्लाह, जो काफिलों में सफर की नीयत करते हैं, जरा उठे हम इनकी ज़ियारत कर लें। माशाअल्लाह, काफिलों में सफर, लूटने रहमतें काफिले में चलो, सीखने काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में। वो इस्लामी भाई जो माशाअल्लाह काफिलों के सफर, चांद रात, चांद रात, चांद रात, चांद रात, चांद रात, चांद रात। देखिए माशाअल्लाह इस्लाम भाई के हाथों में तो पर्चियां भी हैं, इन्होंने तो ज्यादा काफिला यानी के काफिलों की वो रकम भी जमा करवा दी और रसीद भी ले ली है। माशाअल्लाह, आप भी चलो, जो खड़े हैं उनमें से हाथ उठाए जो जो काफिले में चांद रात, चांद रात, चांद रात, चांद रात। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये काफिलों में सफर, हुजूर ये काफिलों में सफर कर रहे हैं, ये दारुल सुन्ना की तरफ जाएं, आपके कुछ मदनी फूल पहले ले लें। पहले जल्दी से पर्ची कटवा लें अपनी और ज्यादा काफिला जमा करवा दें। हमारे जैसे कल जामिअतुल मदीना वाले थे ना, आज हमारे काफिले वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। वो खुश नसीब जो काफिलों में सफर की नियत किए हुए हैं, आपसे दरखास्त करूंगा कि पीछे की तरफ जाएं दारुल सुन्ना के इस्लामी भाइयों के पास, वो आपके मुंतजिर हैं, और फौरन जाकर अपना नाम उन खुश नसीब इस्लामी भाइयों में लिखवाएं जो काफिलों में सफर करेंगे। माशाअल्लाह, जाइए काफिलों में पहले नाम लिखवाइए। माशाअल्लाह, शाबाश, माशाअल्लाह। वहां जाइए दारुल सुन्ना की तरफ, जो खड़े हैं वो काफिले के लिए प्लीज अपना नाम लिखवाइए, अपना नाम लिखवाइए काफिलों के लिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, आपके पास, जिसके पास रसीदें, जो पर्चियां ले चुके हैं उनको नहीं कह रहा, बाकी जो हैं। अच्छा, ये चांद रात वाले हैं। चांद रात वाले, अगर जो चांद रात को ना जा सकते हो, बैठे हुए मजबूर होंगे, हो सकता है तो भले इतवार को चले जाए, ईद की नमाज के बाद, ईद की नमाज के बाद, ठीक है ना। तो ये जो बैठे हुए ना, इनको भी इजाजत दे दें हम। आप लोग ईद की नमाज के बाद जाना चाहते हैं, हाँ, जो खड़े हैं वो चांद रात वाले हैं ना, बाकी जो ईद की नमाज के बाद जाना चाहते हैं वो भी भले पर्चा ले, कोर्स वाले एडवांस जमा करवा ले। कोर्स वाले कौन कौन है? अच्छा, कोर्स वाले भी ज़ियारत करवा दे, चले। तो कोर्स वाले भी काफिले में तो जाएंगे ना। हाँ, वो तो चांद रात या ईद को तो सब काफिले में जा रहे हैं, तो ये जो पहली सफ़े ये भी जा रही है काफिले में, कोर्स वाले ही होंगे ना।
कोर्स वाले यहाँ रुकेंगे, काफिले में नहीं जाएंगे। अब वो जो दारू सुन्ना पर कहा चलो जाए, कोर्स वालों करना की वो ज़ियारत तो हो जाए कि ये कोर्स वाले भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये कोर्स वाले हो गए। और अब ईद के दिन जो काफिलों में सफर करना चाहते हैं वो, माशाअल्लाह, ईद के दिन, वाह। जो पैसा जमा कराने सच्चा, बाकी ता जोश पे बात ही नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हो गई रसीद, हो गई तो जाए ना पीछे भाई, रसीद ले लो। चल लिखा है लाए काफले वालों में चेहरा तेरा। खड़े होने वाले तो बैठ गए, ये कोर्स वाले बैठ गए, हो गए, जेब में पैसे नहीं होंगे शायद। नहीं ये माशाअल्लाह करीबन पहुंचे हुए, बैठे हुए हैं, ये अच्छा। पहुंचे हुए माशाअल्लाह। काफिलों के उस पर पहुंचे हुए। जिन्होंने हाथ उठाए थे अपने उठे हुए हाथों की लाज रख ले। जो खड़े थे और जाकर बस वो चल पड़े, मतलब दोबारा बैठेंगे तो खड़े होने में शायद सुस्ती होगी। तो जो रसीद ले चुके वो तशरीफ रखे, पर्चियां जिनकी बन गई हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। मैंने अर्ज की उस जामिअतुल मदीना के जो फॉर्म लिए गए तो पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा। कितने कल कल कितने? और इंशाल्लाह ये काफिले का रिकॉर्ड भी अल्लाह ने चाहा तो तोड़ेंगे। ये 5,000। अल्हम्दुलिल्लाह कल तकरीबन 1300 जामिअतुल मदीना के फॉर्म लिए गए हैं। 1300 बड़ा फिगर है, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा फिगर है, अल्लाह का शुक्र है। 1200 जमा तकरीबन 100। 1200 प्लस 100, क्या बात है। तो इंशाल्लाह ये काफिले वालों का भी तो फिगर मक्का मदीना हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाअल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या अल्लाह पाक जो चांद रात को या चांद रात को ना जा पाए तो ईद के दिन काफिले में सफर कर ले, उसको मदीने का सफर नसीब फरमा, हज का सफर नसीब फरमा, और जन्नतुल फिरदौस में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना। और जो ना ईद को सफर कर पाते हैं, कोई सख्त मजबूरी है, तो शव्वाल के महीने में जो 3 दिन के काफिले में सफर कर लें, उनके हक में भी ये दुआएं कबूल फरमा। और जो इस्लामी बहनें अपने महरिम पर इनफरादी कोशिश करके किसी एक को कम से कम काफिले में सफर करवाने के लिए तैयार हो जाए, कामयाब हो जाएं, उनकी जो इस्लामी बहन किसी एक पर इनफरादी कोशिश करके अगर काफिले में सफर करवाने में कामयाब हो जाएं, तो उनके हक में भी ये दुआएं कबूल फरमा। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और जो जामियातुल मदीना के लिए जिन्होंने कल फार्म हासिल किए, अल्लाह करे कि ये दाखिला भी लेने में कामयाब हो जाएं। तो या अल्लाह पाक ये दाखिला लेने में कामयाब हो जाएं और वाकई तालीम शुरू कर दें, तो इनके हक में भी ये दुआएं कबूल कर लें। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि अब देखिए मुहम्मद। शवाल वालों के लिए भी दुआ हुई है। अब जो रह गए वो कौन है जो हाथ उठा रहे हैं अभी? यानी ये देखिए, मजबूर हो तो हाँ, चांद रात को नहीं कर सकता, मजबूर है तो ईद को कर ले। ईद को नहीं कर सकता तो अगर मजबूर है तो फिर पूरे महीने में 3 दिन का सफर तो कम से कम कर ही ले। खुद को बचाने का बेहतरीन जरिया ये चांद रात का काफिला है, ईद और चांद रात को काफिला। इसकी अहमियत ज्यादा है, बहुत अहमियत है। ये उन्हीं को पूछे जो ये सफर कर जाते हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त होगी कि कर जाएं, कोर्स कर लें। और मैंने उस दिन भी आपको दरख्वास्त की थी कि कुछ भी नहीं तो कम से कम ईद की नमाज यहाँ पढ़ लें, 5 नमाजें ईद की दिन यहीं अदा करें, और फिर यहाँ से अल्लाह तौफीक दे तो फिर आप
काफिले का भी सफ़र आपको अल्लाह ने चाहा तो मिल जाएगा। तो बस जाना कहीं नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है, खुद को बचाना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह पाक हम सबको गमे रमज़ान से भी नवाजे और अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत भी फरमाए। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते, सईदे सजाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्म हक दे बाकिर इल्म हुदा के वास्ते, सिद्क सादिक का तसद्दुक़ सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते, बहरे मारूफ को सरी मारूफ दे बेखुद सरी, जुमजे हक में गिंजुने दे बासफा के वास्ते, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते, कुल फरह का सदका कर गम को फरह दे हुस्न साथ, कुल हसन और भूसई दे सादिजा के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, रे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, अहसन अल्लाहु लहुम रिज़्क़न से दे रिज़्क़े हसन, बंदाए रज़्ज़ाक़ ताजुल अस्फ़िया के वास्ते, नस्र बी सालिह का सदका सालिह मंसूर रख दे, हयात दीन मुहिये बिज़ा के वास्ते, तूरे इरफानो उलूमो हम्दो हुस्ना बहा दे, अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते, बहरे इब्राहिम मुझ पर नारे गम गुलजार कर, भीख दे दाता भिकारी बादशाह के वास्ते, खानाए दिल को जियाद रूए माँ को जवान, शहजिया मौला जमाल औलिया के वास्ते, दे मुहम्मद के लिए रोज़ी का रहमत के लिए, आन फज़लुल्लाह से ईसा गदा के वास्ते, दीनो दुनिया के मुझे बरकत दे बरकत से, इश्क़े हक दे इश्क़े इश्क़े इंतिमा के वास्ते, हुब्बे अहले बैत दे आले मुहम्मद के लिए, कर शहीद इश्क हमजा पेशवा के वास्ते, दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर, अच्छे प्यारे शम्स दे बदरुल उला के वास्ते, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर,
हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते कर अता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल मुझे मेरे मौला हजरत अहमद रज़ा के वास्ते पुरसिया कर मेरा चेहरा हश्र में ऐ किबरिया शहजिया उद्दीन पीरे बासफा के वास्ते अहीना फिद्दीन व दुनिया सलामुन बिस्सलाम कादरी अब्दुस्सलाम खुश अदा के वास्ते इश्क़ अहमद में अता कर चश्मे तर सोज़े जिगर या खुदा इलियास को अहमद रज़ा के वास्ते इश्क़ अहमद में अता कर चश्मे तर सोज़े जिगर पीर मेरे आशिक खैरुल वरा के वास्ते सदका इन आया कदे चैन इस इल्मो अमल अफ़्व इरफा आफियत मुझ बेनवा के वास्ते अफ़्व इरफा आफियत हर एक गदा के वास्ते अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा, मुतक़िफ़िन के एतिकाफ़ कबूल फरमा, इलाहुल आलमीन रोज़े कबूल फरमा, नमाज़ें कबूल फरमा, तरावीह कबूल फरमा, तिलावत कबूल फरमा। और अल्लाह पाक कल जो आंधी तूफ़ान सख्त बारिशें आई इलाहुल आलमीन इनमें जो जिन मुसलमानों की अमवात हुई इन सबको बेहिसाब बख्श दे, इनके लवाहिकीन को सब्र जमील पर अजर जजील मरहमत फरमा। जिन जो ज़ख्मी हैं वो रूबा सेहत हो जाएं इलाहुल आलमीन, जिनको माली नुकसान हुआ नेमल बदल अता हो जाए। या अल्लाह पाक जो पानी भरा हुआ होगा, न जाने क्या क्या इमारतें ढह पड़ी होंगी, छतें गिर गईं, दीवारें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए, शायद करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो गया। या अल्लाह तेरी कुदरत के नज़ारे हैं कि तू आन के आन में कुछ का कुछ कर सकता है। या अल्लाह पाक हमें अपना खौफ अता फरमा, इलाहुल आलमीन हमें अपना खौफ अता कर दे, शुक्रगुजार बंदा बना दे। इलाहुल आलमीन जो दुखी हुए बेचारे उनकी हमें मदद करने की भी तौफीक अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या रबी या क़रशी या हशीमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पेशेंट कोई भी है कि ना, अल्लाह आसानी कर। सल्लु सलात अल-इशराक़ यरहमुल्लाह। सफ़े दुरुस्त कर लें। जो क़ल्बे आशिक़ है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा आह रमज़ान। मांग ले रब से आओ दुआएं, मांग ले रब से आओ
दुआएं हर घड़ी हर आन सुबह रमजान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह रमज़ान में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक ये सुबह हम सब के लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए। अल्लाह करे यूं ही सआदतों में, नेकियों में हमारी ज़िंदगी बसर हो जाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन मेरे हौज़े कौसर पर कुछ कौमें आएंगी जिन्हें मैं कसरत दुरूद के सबब पहचान लूँगा। सुभान अल्लाह, कितनी सआदतमंदी की बात है प्यारे इस्लामी भाइयों कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आशिकाने, वो दीवाने उम्मती, वो हुजूर के आशिक, आशिकाने रसूल जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाह उन्हें हौज़े कौसर पर जाना नसीब फरमाएगा। ऐ काश हम भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ें और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हमें भी कौसर के छलकते जाम कल क़यामत के दिन नसीब हो जाएं। आमीन। तो कौसर पाने के लिए, हौज़े कौसर पर जाने के लिए, और फिर कितना बड़ा मुजदा जहाँ फ़िज़ा है। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं अपने उम्मतियों को, उनको पहचानूँगा